टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश को कवर कर रहे हैं। आज हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी का पार्ट 6 लेकर आ चुके हैं। पार्ट 6 में हम हिमाचल प्रदेश की नदियों में ब्यास नदी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ब्यास नदी से रिलेटेड, सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको आपके अपकमिंग एग्जाम में यहाँ से आपको हेल्प मिल सके। आप हिमाचल प्रदेश में जुड़े किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेबीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, सभी में यहां से आपको हेल्प मिलेगी। आप किसी भी आप हिमाचल प्रदेश से जुड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टार्ट करते हैं यहां से। हिमाचल प्रदेश की नदियों में देखिए, हम जब हिमाचल प्रदेश की नदियों में मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियां बहती है। कौन कौन सी वो 5 नदियां है? सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और यमुना नदी। ये 5 नदियां जो है ना हिमाचल प्रदेश की मुख्य 5 नदियां हैं। जब भी मैं आपको नदियां बताता हूं ना तो मैं आपको हमेशा ये टेबल आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आपको एक साथ आपको ये सभी नदियां याद होनी चाहिए। सभी नदियों के वैदिक नाम, संस्कृत नाम, लंबाई जो है वो हिमाचल प्रदेश में ये नदियां जो है वो कितनी लंबी लेंथ जो है वो इनकी कितनी है, और उद्गम स्थान यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिनेट ये नदियां कहां से होती है, एक साथ आपको ये याद होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे चल के ब्यास नदी के बारे में बात करेंगे। पहले हम ये यहां से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सतलुज नदी। सतलुज नदी का वैदिक नाम है शतुद्री, संस्कृत नाम है शतुद्रु। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी सबसे लंबी नदी है, 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। और मानसरोवर झील की राक्षसताल झील तिब्बत चाइना से जो है ना वो सतलुज नदी का उद्गम होता है। हम जो है वो सतलुज नदी को डिटेल में भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं अपने पार्ट 5 में। अभी तक आपने वो जो है वो हमारी जो है वो हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी की प्लेलिस्ट आपने अगर चेक नहीं की है ना, वो आप जो है वो जरूर सभी पार्ट को देख लीजिए, वहां से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी में। ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया है, संस्कृत नाम विपाशा आप याद करेंगे। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे भी ये डिटेल में। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी जो है वो दूसरी सबसे लंबी बहने वाली नदी है, 256 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। और उद्गम स्थान जो ब्यास नदी का वो है ना, वो है रोहतांग दर्रा कुल्लू। कुल्लू से जो है ना वो ब्यास नदी उद्गम होती है, यानी कि ओरिजिनेट होती है। रावी नदी की बात करते हैं। रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषणी है, संस्कृत नाम इरावती है। हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर रावी नदी बहती है। बड़ा बंगाल कांगड़ा से जो है ना रावी नदी का उद्गम होता है। चिनाब नदी या फिर चंद्रभागा नदी का वैदिक नाम है असिकनी, संस्कृत नाम है चंद्रभागा। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी 122 किलोमीटर बहती है और सबसे बड़ी नदी जो है ना वो चिनाब नदी है। जो है वो कई एग्जाम में अभी हाल ही में क्वेश्चन बना है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जल घनत्व के आधार पर बाय वॉल्यूम जो है वो वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबी नदी सतलुज नदी है। जो चिनाब नदी है ना वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है? वो तांडी नामक स्थान कि चंद्रा और भागा जो नदियां है ना, 2 नदियां, वो तांडी नामक स्थान में आपस में मिल जाती है और चिनाब नदी का निर्माण करते हैं। हम आगे चल के नेक्स्ट पार्ट में चिनाब नदी की बात भी डिटेल में करेंगे। यमुना नदी तो हम डिटेल में ऑलरेडी पार्ट 4 में कवर कर भी चुके हैं। यमुना नदी का जो है वो वैदिक नाम कालिंदी है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी है यमुना नदी, 22 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। और कुलिंद पर्वत उत्तराखंड से जो है वो यमुना नदी की उद्गम ओरिजिनेट होती है। तो ये सभी नदी आपको याद रखनी है, क्या क्या इनके वैदिक नाम है, संस्कृत नाम है, उद्गम कहाँ से होता है। तो इस वीडियो में आज हम जो है ना वो ब्यास नदी को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम सतलुज नदी, यमुना नदी को डिटेल में कवर कर चुके हैं नदियों में। अभी तक अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, डेफिनेटली यहाँ से आपको एग्जाम में जो है वो हेल्प मिलेगी। ब्यास नदी की यहां से हम बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का है कि हमें जो है वो इन वीडियोस की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। पीडीएफ के लिए आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम में सर्च कीजिए टुडे जीके 97, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको सभी जो ये हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी की जो हम ये पार्ट लेकर आ रहे हैं, इन सभी की आपको पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, अब हम ब्यास नदी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ब्यास नदी का मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्यास नदी का वैदिक नाम
अर्जिकिया है, संस्कृत नाम बिपाशा है। तो पहला काम है आपका कि आप जो है वो नाम याद करके रखेंगे कि वैदिक नाम ब्यास नदी का क्या है और संस्कृत नाम क्या है। वैदिक नाम अर्जिकिया है और संस्कृत नाम बिपाशा है। ग्रीक नाम, अब ग्रीक नेम यानी कि यूनानी जो है वो हिमाचल प्रदेश भारत में आए थे, तो यूनानियों के द्वारा ब्यास नदी का क्या नाम दिया गया है, तो यूनानी जो है ना वो ब्यास नदी को कहते थे हाइफेसिस। हाइफेसिस आप याद करके रखेंगे कि ब्यास नदी का ग्रीक नेम है हाइफेसिस। कई बार ग्रीक नेम जो है ना पूछा जाता है। हमने इससे पहले अपने पार्ट 5 में सतलुज नदी के भी कुछ नाम पढ़े थे। सतलुज नदी के भी हमने ग्रीक नेम पढ़े थे। क्या हमने वहां पर पढ़ा था? सतलुज नदी का ग्रीक नेम था हेसिद्रस, हमने पढ़ा था जारादस पढ़ा था, हुफ्सिस पढ़ा था। तो ये सभी आपको सतलुज नदी के याद रखने, और ब्यास नदी का ग्रीक नाम है हाइफेसिस। तो ये सभी आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया ब्यास नदी का। अब हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी जो है ना वो दूसरी सबसे लंबी नदी है जो हिमाचल प्रदेश में बहती है। सबसे लंबी नदी तो सतलुज नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी है ब्यास नदी। कितनी ये हिमाचल प्रदेश में बहती है? 256 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। आप याद करके रखेंगे 256। वैसे तो ब्यास नदी जो है ना बहुत लंबी है, 460 किलोमीटर है टोटल, लेकिन हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी कितनी बहती है। 256 किलोमीटर बहती है। वैसे टोटल लेंथ 460 किलोमीटर है, तो आप 256 तो आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद ब्यास नदी जो है ना, ब्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, यानी कि ब्यास नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्यास नदी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है ना वो हम कहते हैं रोहतांग दर्रा कुल्लू। रोहतांग दर्रा कुल्लू से जो है ना वो ब्यास नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। रोहतांग, कई बुक्स में जो है ना रोहतांग की जगह भृगुतुंग भी लिखा है, क्योंकि रोहतांग का पुराना नाम भृगुतुंग था, इसीलिए वहां पर लिखा है कि ब्यास नदी का उद्गम स्थान है भृगुतुंग। देखिए हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से ब्यास नदी का उद्गम होता है। ये आप मान लीजिए कि हम जो है वो ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये आप जो मैं आपको बना रहा हूँ ये क्या है, आप मान के लीजिए ये क्या है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। कुल्लू में हमें एक गाँव देखने को मिलता है। कौन सा गाँव? पलचन गाँव। पलचन गांव यहां पर आपको देखने को मिलता है। ये जो है ये पलचन गांव है। ये मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं कि ब्यास नदी का उद्गम स्टार्टिंग पॉइंट कैसे, यानी कि उद्गम स्थल जो है वो कौन सा है, कैसे जो है वो ब्यास नदी का उद्गम होता है। पलचन गांव सबसे पहले याद रखिए कि पलचन गांव कहां पर है, कुल्लू में है। पलचन गांव में बहुत सारे छोटे छोटे नाले झीलें जो है वो आके जो है वो मिल जाती है। कैसे? जैसे कि भृगु झील हो गई, दशहर झील हो गई, करणी नाला, सुरंग नाला, राहणी नाला, ब्यास सरिकी, ब्यास कुंड, जो ये सभी झीलें हैं, नाले हैं, ये कहां पर में आपस में मिल जाते हैं, ये पलचन गांव कुल्लू में आकर मिल जाते हैं और एक बड़ी नदी का वहां से निर्माण करते हैं। ये बड़ी नदी कौन सी बनी? यही नदी जो है ना ब्यास नदी है। तो हम जो है वो कह सकते हैं कि ब्यास नदी का जो उद्गम स्थान है ना वो कहां पर है, ये है पलचन गांव में। पलचन गांव हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये हमें रोहतांग दर्रा, जो रोहतांग पास है ना उसके नियर हमें ये देखने को मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है ना वो रोहतांग पास है, और या फिर पलचन गांव भी कई बुक्स में देखने को मिलता है। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से ब्यास नदी का उद्गम होता है। भृगु झील, दशहर झील, करणी नाला, सुरंग नाला, राहणी नाला, ये सभी जो है ना ये पलचन गांव में आपस आकर मिल जाते हैं और पलचन गांव से ब्यास नदी का निर्माण होता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू से जो है ना ब्यास नदी का स्टार्टिंग पॉइंट है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि रोहतांग दर्रा ब्यास नदी का उद्गम स्थान हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है ना ब्यास नदी जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट हुई। उसके बाद ब्यास नदी जो है ना वो 4 जिलों में बहती है। कौन कौन से 4 जिलों में बहती है? एक बार हम रोड मैप देख लेते हैं ब्यास नदी का कि किस तरीके से ब्यास नदी पूरे हिमाचल प्रदेश में बहती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्यास नदी जो है ना उसका उद्गम स्थान कौन सा है, रोहतांग दर्रा है। यहाँ पर आपको ये 4 डिस्ट्रिक्ट दिख रहे होंगे। यहाँ पर है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट, ये है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये एक तरीके से मैंने आपको मैप बनाया है। इसी तरीके से आपको ये हिमाचल प्रदेश के मैप्स में भी आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले रोहतांग दर्रे से जो है ना ब्यास नदी निकली। ये यहाँ पर ब्यास नदी है, ये मैं आपको ब्लू से बता देता हूँ। ये इस तरीके से ब्यास नदी का रोड मैप चलता है। ये ब्लू में आपको मैं ब्यास नदी बता रहा हूँ। रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी निकली, यहाँ पर है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कुल्लू में, उसके बाद ब्यास नदी बहती है और मंडी में प्रवेश करती है। मंडी में क्वेश्चन बनता है कि कौन से स्थान में मंडी में प्रवेश करती है। तो बुक्स में आपको 2 प्लेसेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक है बजौरा, एक है लारजी। तो बजौरा या फिर लारजी से ब्यास नदी जो है ना वो
मंडी में प्रवेश करती है। अगर आपको दोनों ऑप्शन में आ जाए तब आप क्या करोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको उस टाइम आपको टिक करना है लारजी को, कि लारजी से हिमाचल प्रदेश में मंडी में प्रवेश करती है ब्यास नदी। बजौरा में तो सिर्फ मंडी में जो है वो मंडी के बॉर्डर को टच करती है, लेकिन एंटर जो करती है ना वो लारजी में करती है। ये बिल्कुल पास पास में आपको ये प्लेस देखने को मिलते हैं, बजौरा और लारजी। तो आप जो है वो दोनों प्लेस ये याद करके रखेंगे कि सबसे पहले ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकली, कुल्लू में बही, कुल्लू के बाद जो है ना वो बजौरा या फिर लारजी से मंडी में प्रवेश करती है। उसके बाद मंडी में चली, मंडी के बाद जो है वो कांगड़ा में संधौल नामक स्थान से एंटर करती है। कौन से स्थान से? संधौल नामक स्थान से एंटर करती है। याद करके रखिए, अपने पास सभी पॉइंट ना नोट कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। संधौल में एंटर हुई कांगड़ा में, उसके बाद हमीरपुर के बॉर्डर बनाते बनाते चलती है और कांगड़ा में चलती है, और कांगड़ा में जो है ना वो कांगड़ा के बाद पंजाब में चली जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन से स्थान से ब्यास नदी पंजाब में चली जाती है? तो मिरथल गांव से, मिरथल गांव आपको देखने को मिलता है, वहां से ब्यास नदी पंजाब की ओर जाती है और पंजाब के में जो है ना वो सतलुज नदी में मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ब्यास नदी जो है ना वो आगे चल के सतलुज नदी की सहायक नदी है। तो कितने डिस्ट्रिक्ट में ब्यास नदी बहती है? सबसे पहले कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट हुई, उसके बाद बजौरा लारजी से मंडी डिस्ट्रिक्ट, सेकंड डिस्ट्रिक्ट मंडी डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद तीसरा हमीरपुर के बॉर्डर बनाते हुए भी चली है हमीरपुर, और चौथा है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों से ब्यास नदी बहती है। कौन से स्थान से, कौन से डिस्ट्रिक्ट में एंटर हुई, सभी पॉइंट आप अपने नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। आई होप ये सभी रोड मैप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से ब्यास नदी पूरे हिमाचल प्रदेश में बहती है। इसीलिए यहाँ पर यह पॉइंट लिखा था कि ब्यास नदी 4 जिलों में बहती है। अब आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, रोहतांग दर्रे से उद्गम होता है। तो ये सभी पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर लिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरीज की, क्योंकि आप जानते हैं ट्रिब्यूटरीज कितने ही इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है ना वो ट्रिब्यूटरीज ब्यास नदी की सहायक नदियों से क्वेश्चन बने हैं कि कौन सी सहायक, किसकी सहायक नदी है, पार्वती जो है वो ब्यास नदी की सहायक है या फिर सतलुज की सहायक है। तो सभी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है वो ऐसी वीडियोज़ की आपको अपडेट मिलती रहे। देखिए, एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ब्यास नदी है ना, ब्यास नदी की जो लेंथ है वो हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी कितनी किलोमीटर बहती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। देखिए, अब हम ब्यास नदी की सहायक नदियों की बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ छोटी छोटी नदियां आएगी, छोटे छोटे नाले आएंगे जो ब्यास नदी में आपस में जो है वो मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्यास नदी जो है ना 4 डिस्ट्रिक्ट में बहती है। कौन कौन से? ब्यास जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर। तो कुछ जो है वो छोटी छोटी नदियां आएगी जो कुल्लू में ब्यास में मिलेगी, मंडी में मिलेगी, कांगड़ा में मिलेगी। तो वही जो है ना वो ट्रिब्यूटरीज होता है, सहायक नदियां होता है। तो सबसे पहले एक एक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जहां पर ब्यास नदी का जो है वो उद्गम होता है। वहीं से सबसे पहले बात करते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ब्यास नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं। सबसे पहले है पार्वती नदी। पार्वती नदी तो ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी है? पार्वती नदी है। पार्वती नदी निकलती कहाँ से है? पार्वती नदी जो है ना वो मानतलाई झील मणिकर्ण से निकलती है। मणिकर्ण कहाँ पर है? कुल्लू में ही है। वहीं से जो है वो ये पार्वती नदी निकलती है और शमशी, कुल्लू में ही शमशी प्लेस है, वहाँ पर ब्यास नदी में ये मिल जाती है। तो हम एक बार मैप में देख लेते हैं, वहाँ से आपको ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर होगा। ये मैप देखिए, देखिए ये क्या है? ये एक तरीके से क्या है? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। ये क्या है? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, जो यहाँ पर ये बाउंड्री आपको दिख रही है येलो में। ओके जी, मैंने आपको बताया कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ब्यास नदी जो है ना वो पलचन से जो है वो ब्यास नदी का निर्माण होता है। यहाँ पर आपको पलचन गांव दिख रहा होगा। पलचन गांव में बहुत सारे छोटे छोटे नाले आए, जैसे सोरंग नाला, भृगुद नाला, रहनी नाला, दशहर झील। तो ये भी क्या है? ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ब्यास नदी की ये सभी जो है वो सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन से? सोरंग नाला, भृगु नाला, रहनी नाला, दशहर नाला, करणी नाला। ओके जी, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है पार्वती नदी। पार्वती नदी कहाँ पर है? यहाँ पर है पार्वती नदी। कहाँ से ये पार्वती नदी निकलती है? कुल्लू से ही निकलती है, कुल्लू के मणिकर्ण से। यहाँ पर है मानतलाई झील। तो कई बार ये क्वेश्चन बना है कि पार्वती नदी मानतलाई झील से निकलती है, मणिकर्ण के आसपास से। ओके जी, वहाँ से निकली है और उसके बाद कहाँ पर ये ब्यास नदी में ये जाकर मिल जाती है। इसीलिए तो ये सहायक नदी है ब्यास नदी की, क्योंकि ये ब्यास में मिल गई है। कौन कौन से स्थान पे? शमशी स्थान पर। शमशी कहाँ पर है? कुल्लू में ही है। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट, इसीलिए यहाँ पर ये सभी पॉइंट लिखे हुए हैं कि पार्वती नदी ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मानतलाई झील मणिकर्ण से जो है वो उद्गम होता है और शमशी में संगम, यानी कि पार्वती नदी जो है ना ब्यास नदी में शमशी प्लेस में मिल जाती है।
अब प्यास नदी की जो है ना, वो जो प्यास नदी की सहायक नदी पार्वती है ना, उसकी भी फर्दर आगे चलकर सहायक नदी है। जैसे कि अब मैंने आपको सतलुज नदी में बताया था कि सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है स्पीति नदी, और स्पीति की भी हमने कुछ फर्दर सहायक नदियाँ पढ़ी है। उसी तरीके से हम ये ब्यास नदी भी पढ़ रहे हैं कि ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है पार्वती नदी, और पार्वती की भी कुछ फर्दर सहायक नदियाँ हैं जो पार्वती में आकर मिल जाती है, जैसे कि दुधोन, मलाना, डिब्री दा नाला, स्पिन, तोश नाला। मैप में एक बार देख लेते हैं। देखिए ये है यहाँ पर पार्वती नदी। पार्वती नदी में जो है ना ये जाकर मिल जाते हैं, जैसे डिब्री नाला, दुधोन, तोश, स्पिन, मलाना, ये कहाँ पर मिल रहे हैं? ये पार्वती नदी में मिल रहे हैं। यहाँ पर है पार्वती नदी, और पार्वती नदी कहाँ पर मिल रही है? शमशी में, ब्यास नदी में मिल रही है यहाँ पर। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा पार्वती नदी से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्यास नदी की सहायक नदी हारला नदी। हारला नदी भुंतर में ब्यास नदी में मिल जाती है। बाद में हम मैप में देखेंगे सभी नदियाँ। सेंज नदी, सेंज और तीर्थन नदी जो है ना लारजी में ये ब्यास नदी में मिल जाती है। लारजी हमने पहले कहाँ पढ़ा था? लारजी से ब्यास नदी मंडी में प्रवेश करती है, तो वहीं पे ये सेंज और तीर्थन नदी ब्यास नदी में मिल जाती है। और भी कुछ नदियाँ जैसे मनालसू, सुजोन नाला, फोजन नाला, सरवरी, पतली कुहल। मैप में एक बार देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर हम ब्यास नदी पढ़ रहे हैं। ब्यास नदी कहाँ पर है? इस तरीके से ब्यास नदी उद्गम होता है रोहतांग दर्रे में, और लारजी में ये जो है ना मंडी में चली जाती है। कहाँ पर है लारजी? लारजी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लारजी बजौरा में। तो सबसे पहले पार्वती नदी ब्यास की सबसे बड़ी सहायक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया हारला, यहाँ पर है हारला। हारला जो है ना वो भुंतर में ये ब्यास नदी में मिल जाती है। उसके बाद सेंज नदी यहाँ पर है, सुबकानी चोटी से सेंज नदी निकलती है, और लारजी में जो है वो ब्यास नदी में मिल जाती है। और तीर्थन भी एक नदी है ब्यास की सहायक कुल्लू में, जो लारजी में ही जो है ना वो ब्यास में मिल जाती है। और भी कुछ है जैसे सुजोन, मनालसू, फोजल, सरवरी, पतली कुहल। तो ये सभी ना आपको ध्यान में रखने हैं। तो ब्यास में जो है ना हमने बहुत सारी ब्यास की हमने सहायक नदियाँ पढ़ी कुल्लू में। पतली कुहल में एक पेपर 1 में क्वेश्चन बना है कि पतली कुहल में एक ट्राउट फिश फार्म भी है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ट्राउट फिश फार्म कहाँ पर है? पतली कुहल किसकी सहायक नदी है? कुल्लू में ब्यास की ये सहायक नदियाँ हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखने हैं। नेक्स्ट हम कुल्लू में पढ़ लिया कि कुल्लू में कौन कौन सी सतलुज की ब्यास की सहायक नदियाँ है। पार्वती नदी ध्यान रखेंगे मेन, हारला, सेंज, तीर्थन, मनालसू, सुजोन, फोजल नाला, सरवरी, पतली कुहल। तो ये तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। पार्वती नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी पॉइंट आप पार्वती नदी से याद करके रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो ब्यास नदी कुल्लू के बाद मंडी में प्रवेश करती है। मंडी में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? लारजी में प्रवेश करती है। लारजी से प्रवेश करती है मंडी में, और मंडी में बहती है। उसके बाद अब मंडी में भी कुछ सहायक नदियाँ आएगी जो ब्यास नदी में मिल जाएगी छोटी छोटी, जैसे कि एक दो है ज्यूनी खड्ड और बखाली। ज्यूनी खड्ड और बखाली जो है ना ये पंडोह में जो है ना ये ब्यास नदी में मिल जाती है। पंडोह कहाँ पर है? मंडी में ही है। मंडी की हम बात कर रहे हैं, मंडी की सहायक नदियाँ पढ़ रहे हैं ब्यास में। तो ज्यूनी खड्ड और बखाली जो है ना वो पंडोह में मिल जाती है ब्यास में। और भी जैसे ऊहल है, ऊहल जो है वो धौलाधार की पहाड़ियों से निकलती है और मंडी शहर में जो है वो मिल जाती है ब्यास नदी में। लूनी ब्यास की सहायक है मंडी में। रीना है, हंसा है, सुकेती है, सोन है, रमोली है, जंजेली है और बेथर है। तो ये सभी आपको मंडी में याद रखनी है। कौन कौन सी? देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया ज्यूनी खड्ड और बाकली खड्ड। ज्यूनी खड्ड और बाकली खड्ड पंडोह में जो है वो ब्यास नदी में मिल जाते हैं। पंडोह से एक और पॉइंट आप याद करके रखिए कि पंडोह में जो है ना वो कुछ टनल बनाई गई है जिससे ब्यास का पानी सतलुज में मिलाया जाता है। मैंने आपको सतलुज में भी आई थिंक ये पॉइंट बताया था कि ब्यास का पानी सतलुज में कुछ टनल की मदद से मिलाया जाता है। पंडोह से सरापड़ के बीच वो 2 टनल्स हैं। उन टनल्स की कई बार लेंथ पूछी जाती है। 13.16 किलोमीटर उन टनल्स की लेंथ है जिसकी मदद से ब्यास का पानी सतलुज में मिलाया जाता है। तो ज्यूनी और बाकली खड्ड पंडोह में जो है वो मंडी में ब्यास में मिल जाती है। उसके बाद मंडी में ब्यास की सहायक नदी है ऊहल नदी। ऊहल नदी मैंने आपको बताया धौलाधार पहाड़ी से निकलती है और मंडी शहर में ब्यास नदी में मिल जाती है। लूनी, रीना, हंसा, सुकेती, सोन, रमोली, जंजेली, बेथर और बेखर खड्ड जो है वो संधोल में जो है वो ब्यास नदी में मिल जाता है। संधोल वही प्लेस है जहाँ से ब्यास नदी कांगड़ा में एंटर करती है। वहीं पे ये बेखर खड्ड भी जो है ना ये ब्यास नदी में मिल जाता है। तो ये सभी हमने मंडी की सहायक नदियाँ पढ़ी जो ब्यास में जाकर मिल जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कांगड़ा की भी कुछ सहायक नदियाँ होगी, कुछ छोटी छोटी नदियाँ होगी जो ब्यास नदी में मिल जाती है, जैसे कि बिनवा नदी, बन्नेड़ नदी, न्यूगल नदी, बाणगंगा। तो ये अवा खड्ड, गज खड्ड, मनूनी खड्ड, तो ये सभी जो खड्ड है सभी नदियाँ हैं
ये ब्यास नदी की सहायक नदी है। कहाँ पर? कांगड़ा में। मैप में एक बार देख लेते हैं। देखिए ये है यहाँ पर कांगड़ा और हमीरपुर। सबसे पहले ब्यास नदी मैंने आपको बताया रोहतांग दर्रे से निकली, लारजी में मंडी में प्रवेश किया, उसके बाद कांगड़ा में संधोल सेंटर हुआ। यहाँ पर है ये संधोल। संधोल में मैंने आपको बताया एक नदी मिलती है मंडी की में, जो सहायक नदी है। कौन सी? मंडी में जो है ना वो बेखर खड्ड, मैंने आपको बताया कि बेखर खड्ड मंडी से आती है और संधोल में मिल जाती है ब्यास में। उसी तरीके से जो है ना वो एक नदी आती है, कौन सी? बिनवा। बिनवा नदी जो है वहाँ बैजनाथ से निकलती है और संधोल में जाकर ब्यास नदी में मिल जाती है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। बिनवा भी जो है ना वो संधोल में मिल जाती है, ब्यास नदी की सहायक है। उसके बाद बनेड़, बनेड़ पालमपुर से निकलती है और ब्यास नदी में मिल जाती है। उसके बाद हमीरपुर के बॉर्डर बनाते बनाते भी जो है वो ब्यास नदी चलती है। तो हमीरपुर से भी कुछ दो खड्ड आते हैं, एक है मान खड्ड, एक है कुन्हा खड्ड। ये दो खड्ड आते हैं और नादौन के आसपास हमीरपुर में ये ब्यास नदी में मिल जाते हैं। तो हमीरपुर के दो खड्ड आपको याद रखने हैं, गज खड्ड, मनूनी खड्ड और अवा खड्ड। ये गज खड्ड और मनूनी खड्ड पौंग डैम कांगड़ा में हमें देखने को मिलता है, वहां पर ये ब्यास नदी में मिल जाती है। अवा खड्ड भी ब्यास की सहायक नदी है। न्यूगल और बाणगंगा सुजानपुर के आसपास ब्यास नदी में मिल जाती है। और दो खड्ड आते हैं पंजाब से जो ब्यास नदी में मिलते हैं मिरथल में। कौन कौन से खड्ड? चक्की खड्ड और देहर खड्ड। ये पंजाब से इनका उद्गम होता है और मिरथल वही प्लेस है जहां से ब्यास नदी पंजाब की ओर जाती है। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। तो ये सभी खड्ड, सभी नदियां मैंने आपको बता दिया, मैप की मदद से बता दिया, मैंने आपको यहाँ पर नोट्स में बता दिया। तो ये सभी खड्ड आपको याद रखने हैं। फिर से एक बार मैं आपका रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपको कौन कौन से सहायक नदियां ब्यास की याद रखनी है। पार्वती नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्यास नदी की, मानतलाई झील से निकलती है और शमशी में जो है वो ब्यास नदी में मिल जाती है। हारला नदी भुंतर में मिल जाती है ब्यास नदी में। उसके बाद आपको सैंज नदी, तीर्थन नदी लारजी में ब्यास नदी में मिल जाती है कुल्लू में। मनालसू, सुजोन, फोजन नाला, सरवरी, पतली, कुहल, ये सभी जो है ना वो ब्यास नदी की सहायक नदी है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद जो है वो ब्यास नदी मंडी में प्रवेश करती है, लारजी में। तो मंडी में जो है ना वो ब्यास की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? जीवनी खड्ड, बाखली खड्ड पंडोह में जो है वो ब्यास में मिल जाती है। ऊहल नदी जो है वो मंडी टाउन में जो है वो ब्यास नदी में मिल जाती है। लूनी, रीना, हंसा, ये सभी जो है ना ये मंडी में ब्यास नदी की सहायक नदी है। कांगड़ा में आप 3-4 नदियां याद रखें कि बिनवा, बनेड़, न्यूगल, बाणगंगा, अवा खड्ड, गज खड्ड। तो ये सभी जो है वो कांगड़ा में ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। और हमीरपुर से दो खड्ड मैंने आपको बताए, कुन्हा खड्ड और मान खड्ड, ये भी जो है ना वो ब्यास नदी में मिल जाते हैं। कहाँ पर? हमीरपुर में, नादौन के आसपास। और पंजाब से दो खड्ड आते हैं, चक्की खड्ड और देहर खड्ड, ये मिरथल में जाकर ये ब्यास नदी में मिल जाते हैं। तो ये सभी ट्रिब्यूटरीज हमने ब्यास की यहाँ पर कवर कर ली। आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर सभी पॉइंट क्लियर हुए हैं तो एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऊहल नदी जो है ना वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ब्यास नदी की सहायक नदी है। ये कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टुडे जीके 97 सर्च कीजिए टेलीग्राम में, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया कि ब्यास नदी जो है ना आगे चलकर सतलुज नदी की ये सहायक नदी है। सतलुज नदी में ब्यास नदी कहाँ पर मिलती है? पंजाब में जाकर मिलती है। पंजाब में फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये ब्यास नदी सतलुज में मिल जाती है। हरी का पत्तन स्पेसिफिक प्लेस में आपको बता देता हूँ, हरी के पत्तन प्लेस पे ये ब्यास नदी सतलुज में मिल जाती है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ब्यास नदी से रिलेटेड, कुछ और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिकंदर है, अलेक्जेंडर जिसे कहते हैं, वो जो है वो 322 BC में भारत आता है और वो जो है ना वो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था। तो क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर जो है ना वो कौन सी नदी को पार नहीं कर पाया था? तो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था। 326 ईसा पूर्व में ये भारत में आया था सिकंदर, ये ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था। तो क्वेश्चन बनता है कई बार कि सिकंदर कौन सी नदी को पार नहीं कर पाया था? तो ब्यास नदी को नहीं पार जो है वो कर पाया था। उसके बाद जो है वो ब्यास नदी के आसपास जो जनजाति जो लोग रहते हैं ना उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं झेचा। क्या कहते हैं? झेचा कहते हैं। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। और ब्यास नदी के ऊपरी भाग को, अपर एरिया को क्या कहते हैं? ऊजी कहते हैं। ऊजी क्या कहते हैं? अपर एरिया को कहते हैं। और एक क्वेश्चन अभी ही बना था, यहाँ से वो क्वेश्चन बना था अभी हाल ही में, JOA-IT का पेपर हुआ था जो है वो जो ये पेपर हुआ था JOA का लास्ट संडे को, वहाँ पर ये क्वेश्चन बना था कि जो ब्यास नदी है ना
वो जो है वो ब्यास नदी कौन सी पहाड़ियों को लारजी में काटती है? तो आपसे ऑप्शन में दिया गया था धौलाधार, पीर पंजाल। तो जो ब्यास नदी है ना वो धौलाधार की पहाड़ियों को लारजी में काटती है। उसी तरीके से मैंने आपको सतलुज में बताया था कि सतलुज में जो है वो धौलाधार की पहाड़ी सतलुज को रामपुर में काटती है, ब्यास को जो है वो लारजी में काटती है, रावी को चंबा में काटती है। तो धौलाधार की पहाड़ियाँ, यहाँ से वो क्वेश्चन बना था, तो धौलाधार की वो पहाड़ियाँ है जो ब्यास को लारजी में काटती है। ओके जी, तो यहाँ से ये सभी पॉइंट हमने ब्यास नदी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट कवर कर लिए। जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे तो सभी को हमने यहाँ से कवर कर लिया। क्या क्या हमने यहाँ से पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ब्यास नदी के नेम को क्लियर कराया कि ब्यास नदी के क्या क्या नाम है, वैदिक नाम क्या है, संस्कृत नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी कितनी बहती है, उद्गम स्थान ब्यास नदी का रोहतांग दर्रा है। उसके बाद हमने जो है वो रोड मैप बताया कि 4 जिलों में ब्यास नदी बहती है। और उसके बाद हमने ब्यास नदी की सहायक नदियाँ पढ़ी चारों डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हमने ब्यास नदी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट आपको ये नोट अपने पास करने हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको याद में होने चाहिए। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ब्यास नदी है ना, ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है और वो कहाँ से वो जो है वो उद्गम होता है उस नदी का। तो ये आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो चिनाब नदी और रावी नदी को लेकर आएंगे और यहाँ से भी आपको जो है वो हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।